रेखा झुनझुनवाला ने 224 करोड़ रुपए का प्रॉफिट तो सिर्फ डिविडेंड से कमाया है। और ये मैं पूरे साल की बात नहीं कर रहा हूं, ऐसा प्रॉफिट वो साल में 4 बार कमाती हैं। जबकि कहा जाता है कि उनके हस्बैंड ने सिर्फ 5,000 रुपए से स्टॉक मार्केट में अपनी शुरुआत की थी और उससे ही उन्होंने 40,000 करोड़ रुपए कमाए हैं। अब मैं जानता हूं कि ये एक बहुत ही एक्सेप्शनल एग्जाम्पल है, लेकिन अगर आप स्टॉक मार्केट से थोड़ा बहुत पैसा भी कमाना चाहते हैं तो आपको शुरुआत तो करनी पड़ेगी। और शुरुआत करने के लिए आपको समझना होगा कि स्टॉक मार्केट किस तरीके से काम करता है। बट प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर वीडियोस में इस चीज को डिटेल में नहीं समझाया जाता है। लेकिन डोंट वरी, ये वीडियो हमारे चैनल पर स्टॉक मार्केट का एक क्रैश कोर्स है जिसमें आप स्टॉक मार्केट के सारे बेसिक्स को समझ जाएंगे। तो वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखिएगा। तो सबसे पहले अगर आपको समझना है कि स्टॉक मार्केट क्या होता है तो आपको समझना होगा आईपीओ के बारे में। मैं जानता हूं कि आपने आईपीओ के बारे में जरूर सुना होगा और शायद आपने यह भी सुना होगा कि आईपीओ से लोग बहुत जल्दी प्रॉफिट कमा सकते हैं, जो कि बात सच भी है। तो हम शुरू से समझते हैं कि आईपीओ होता क्या है। तो देखिए, मान लीजिए ये एक कंपनी है जिसकी वैल्यू है 1,000 करोड़ रुपए। अभी स्टॉक मार्केट सब भूल जाओ, अभी आप इस बात पे फोकस करो कि ये एक 1,000 करोड़ रुपए की कंपनी है जो कि एक 300 करोड़ रुपए की फैक्ट्री बनाना चाहती है, जिससे इसका बिजनेस बहुत बढ़ सकता है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि ये 300 करोड़ रुपए इसके पास आएंगे कैसे? ये तो इस कंपनी की वैल्यू है, उसके पास 300 करोड़ रुपए कैश में नहीं पड़े हैं। तो यहां पर इसके पास दो ऑप्शन होंगे 300 करोड़ रुपए लाने के लिए, जिससे वो अपनी फैक्ट्री डालेगी और उससे उसका बिजनेस बहुत बढ़ेगा। पहला तरीका होगा कि वो बैंक से लोन ले, लेकिन लोन लेने के साथ साथ बहुत दिक्कत भी आती है। पहला तो लोन लेने के लिए उसे अपनी जो कंपनी है हो सकता है उसको गिरवी रखना पड़ जाए, और दूसरा लोन लेने के बाद उसको उस 300 करोड़ रुपए के ऊपर इंटरेस्ट भी तो भरना पड़ेगा। जबकि इसके साथ ही एक दूसरा ऑप्शन भी होता है जहां से कंपनी के पास पैसा आ सकता है, और वो दूसरा ऑप्शन है अपनी कंपनी का एक छोटा सा हिस्सा इन्वेस्टर्स को 300 करोड़ रुपए में बेच देना। देखो, कंपनी 1,000 करोड़ रुपए की है और उसमें से अगर ये कंपनी अपने 300 करोड़ रुपए का हिस्सा बेच देती है तो इसके पास कितना होगा? इसके पास अपना 700 करोड़ रुपए बचेगा और 300 करोड़ रुपए इन्वेस्टर्स के पास चले जाएंगे। तो मान लेते हैं कि कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपना 300 करोड़ रुपए का हिस्सा इन्वेस्टर्स को बेचेगी। तो यहां पर इन्वेस्टर्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, लेकिन मान लेते हैं कि कंपनी डिसाइड करती है कि वो डायरेक्टली पब्लिक को अपना ये 300 करोड़ रुपए का हिस्सा बेचना चाहती है। तो इसके लिए कंपनी एक आईपीओ लेकर आती है जिसकी फुल फॉर्म होती है इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। यानी इसमें कंपनी क्या कर रही है, अपना एक जो हिस्सा है उसमें पब्लिक को ऑफर कर रही है कि आप मेरा ये जो हिस्सा है इसको खरीद लो। अब जब ये ऑफर कंपनी ने पब्लिक के पास रखा है अपने आईपीओ के थ्रू, तो यहां पर पब्लिक यानी आप और हम जैसे लोग एनालाइज करेंगे कि भाई इसका बिजनेस तो बढ़ सकता है, ये तो फैक्ट्री बनाने की सोच रही है जिससे इसका जो प्रॉफिट है वो तो डबल हो जाएगा, ऐसे में तो मेरा पैसा भी डबल हो सकता है। तो यहां पर लोग क्या करेंगे, लोग इसके आईपीओ में अप्लाई करने लग जाएंगे। अब देखिए, 300 करोड़ रुपए कंपनी एक साथ एक को तो नहीं बेचेगी, इसलिए इसको ये छोटे छोटे हिस्से में डिवाइड कर देगी। जो छोटे छोटे जो हिस्से होंगे ये होंगे शेयर्स, और ये शेयर्स मान लेते हैं कंपनी ने डिसाइड किया कि वो अपने 10 करोड़ शेयर्स निकाल रही है। तो 300 करोड़ की कंपनी है और उसने डिसाइड किया है कि वो अपने कितने शेयर्स निकालेगी, वो अपने 10 करोड़ शेयर्स निकालेगी। तो यहां पर उसके एक शेयर की प्राइस क्या होगी आप कैलकुलेट करके देख सकते हैं। 300 करोड़ कंपनी की वैल्यू है, 10 करोड़ शेयर्स हैं, तो करोड़ से करोड़ कट गया, एक से एक कट गया, यानी उसके एक शेयर की जो प्राइस होगी वो होगी 30 रुपीज। और ऐसे 30 रुपीज वाले कितने शेयर्स होंगे? 10 करोड़ शेयर्स जो कि वो मार्केट में निकालेगी। तो बेसिकली कंपनीज आईपीओ में क्या करती हैं, अपना एक हिस्सा बेच रही होती हैं जो कि वो शेयर्स की फॉर्म में बेचती हैं, और उसके लिए वो नंबर ऑफ शेयर्स में उसको डिवाइड कर देती है अपने उस बड़े से हिस्से को। क्योंकि अगर वो ऐसा नहीं करेगी तो फिर कोई भी 300 करोड़ रुपए कहां से देगा, जबकि उसकी प्राइस कंपनी ने 10 करोड़ शेयर्स निकालकर 30 रुपए कर दिया है। तो ऐसे में हर कोई उस कंपनी में इन्वेस्ट कर पाएगा। बट अब ये जो शेयर होता है, ये एक शेयर आप नहीं खरीद सकते हैं आईपीओ में, बाद में आप एक खरीदो, दो खरीदो। यहां पर जनरली ये लॉट की फॉर्म में होता है। तो इस केस में हो सकता है कंपनी 500 शेयर्स का एक लॉट बनाएगी। तो अगर आपको इस कंपनी का एक लॉट बाय करना है तो यहां पर 500 मल्टीप्लाई विद 30 आपको 15,000 रुपए देने होंगे। तो आप एक लॉट के लिए अप्लाई करेंगे,
आपके पास 500 शेयर्स आ जाएंगे 30 रुपए वाले। और ऐसे दूसरा व्यक्ति कोई 4 लॉट के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई 10 लॉट के लिए अप्लाई कर रहा है, कोई 50 लॉट के लिए अप्लाई कर रहा है, और ऐसे मिलके इसका जो 300 करोड़ रुपए का हिस्सा है वो आराम से बिक भी जाएगा। लोग भी थोड़ा थोड़ा हिस्सा खरीद लेंगे, जिससे अगर कंपनी अब बड़ी होती है, कंपनी का प्रॉफिट बढ़ता है, तो उसका ये जो छोटा सा हिस्सा है 300 करोड़ रुपए का, ये भी बड़ा होगा, जिससे ये जो 30 रुपए वाला शेयर है ये महंगा हो जाएगा और हमें प्रॉफिट हो जाएगा। तो आपको बेसिक चीज समझ आ गई है कि आईपीओ में कंपनी क्या करती है, वो अपने हिस्से को छोटे छोटे शेयर्स की फॉर्म में इन्वेस्टर्स को सेल करती है। तो अगर आपको ये चीज क्लियर हो गई है तो अब आपके लिए स्टॉक मार्केट समझना ना बहुत आसान हो गया है। अब आपको आसानी से समझ आ जाएगा कि स्टॉक मार्केट क्या होता है। तो मान लेते हैं कि मिस्टर ए है, जिन्होंने वो जो 1000 करोड़ रुपए वाली कंपनी थे उसके 2 लॉट खरीद लिए हैं। 2 लॉट बोले तो उसके एक शेयर की प्राइस मैंने आपको बताई है 30 है। एक लॉट में कंपनी ने 500 शेयर रखे हैं। तो यहां पर उन्होंने कितने लॉट ले रखे हैं, 2 लॉट ले रखे हैं। तो उसने टोटल इन्वेस्टमेंट कितनी कर रखी है, 30,000 रुपए की कर रखी है। यानी उस 300 करोड़ रुपए के हिस्से में से उसने 30,000 रुपए इन्वेस्ट कर रखे हैं। तो अब उनके पास उस कंपनी के 1000 शेयर्स होंगे, जिसकी वैल्यू जब उन्होंने खरीदा था तो 30,000 रुपए दिए थे। तो अब खरीदने के बाद क्या होता है कि उनको अचानक से पैसों की जरूरत पड़ जाती है। तो अब अगर वो इन शेयर्स को बेचना चाहते हैं तो वो कंपनी के पास जाएंगे, तो कंपनी बोलेगी कि भाई हमने आपसे जो पैसा लिया था वो तो हमने फैक्ट्री में लगा दिया है, हम तो दे नहीं सकते। यानी कंपनी तो वापस से इस हिस्से को नहीं खरीद रही है। तो ऐसे में हो सकता है एक दूसरा व्यक्ति जिसको लगता है कि यार ये कंपनी तो बड़ी होने वाली है, इसकी प्राइस तो 100 रुपए जाएगी, उसने 30 रुपए में खरीदा है। तो अब वो इस कंपनी के शेयर्स को खरीदना चाहता है, और ये जिन्हें 2 लॉट मिले थे ये इस कंपनी के शेयर्स को बेचना चाहते हैं। लेकिन ऐसे में इन्हें पता ही नहीं है कि कौन बेच रहा है, इन्हें पता ही नहीं है कि किसको बेचना है। ये एक बहुत बड़ी दिक्कत लोग फेस कर रहे थे, और इसी के लिए बनाया गया स्टॉक मार्केट, जहां पर आप और हम जैसे इन्वेस्टर्स एक दूसरे से मिलते हैं और एक दूसरे को आपस में तीसरी कंपनी के शेयर्स बेचते हैं। तो ऐसे में क्या होगा कि मिस्टर ए जो अपने 2 लॉट बेचना चाहते हैं वो मिस्टर बी को मिल जाएंगे। कहां पे मिलेंगे, स्टॉक मार्केट में मिलेंगे। ये स्टॉक मार्केट होता क्या है थोड़ा सा आगे बताऊंगा। और वहां पे ये अपने 2 जो लॉट हैं उसकी वैल्यू हो सकता है, एक लॉट की वैल्यू जो शेयर की प्राइस है वो 30 से बढ़ के 40 रुपए हो गई है। उनके पास 1000 शेयर हैं, तो अब उनकी जो 30,000 रुपए है उसकी वैल्यू कितनी होगी 40,000 रुपए हो गई होगी। ये जो मिस्टर बी हैं इनको तो लगता है कि भाई प्राइस जो है वो 100 रुपए जाएगी, 40,000 का 1 लाख हो जाएगा। तो ये मिस्टर ए को 40,000 रुपए दे देंगे और उनसे वो जो 1000 शेयर्स हैं वो खरीद लेंगे 40 रुपए की वैल्यू में। तो इन्होंने आपको इन्वेस्टमेंट कितनी कर दी है, 40,000 रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट कर दी है। अब कुछ दिनों बाद हो सकता है इसकी प्राइस चली जाती है 40 रुपए की 60 रुपए चली जाती है, कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, उसके अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। तो मिस्टर बी का जो पैसा है वो 60,000 रुपए हो जाता है, और उनको भी अब पैसे की जरूरत पड़ जाती है। तो अब वो क्या कर सकते हैं, कोई तीसरा व्यक्ति होगा जिसको लग रहा है कि भाई प्राइस तो 100 रुपए जाने वाली है, तो वो उस शेयर को खरीदना चाहता है। तो वो क्या करेंगे, वो अपने जो शेयर हैं वो किसी तीसरे व्यक्ति सी को बेच देंगे। यानी स्टॉक मार्केट में हम एक दूसरे को शेयर बेचते हैं, ए बी को बेचेगा, बी सी को बेचेगा, सी डी को बेचेगा, डी ई को बेचेगा, ई एफ को बेचेगा, फिर किसी और को बेचेंगे, फिर किसी और को बेचेंगे। यानी स्टॉक मार्केट में अगर आप किसी ए बी सी नाम की कंपनी का शेयर खरीद रहे हैं तो आप उस ए बी सी कंपनी से शेयर नहीं खरीद रहे हैं, आप उस ए बी सी कंपनी को शेयर नहीं बेच रहे हैं, आप किसी दूसरे व्यक्ति से उस तीसरी ए बी सी कंपनी का शेयर खरीदते और बेचते हैं। तो ये बेसिकली सिंपल सी चीज है। तो अब आपको पता चल गया है कि स्टॉक मार्केट में होता क्या है। तो अब चलिए समझते हैं कि स्टॉक मार्केट है क्या चीज। यहां पर शेयर खरीदे और बेचे तो जा रहे हैं, तो यानी ये एक तरह से जो सब्जी मार्केट होता है जहां पर सब्जी खरीदी और बेची जाती है, ये स्टॉक मार्केट है जहां पर स्टॉक्स खरीदे और बेचे जाते हैं। लेकिन इसको मैनेज कौन करता है, तो इसके लिए 2 एक्सचेंज बनाए गए हैं, एक है NSE और दूसरा है BSE। NSE बोले तो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज और BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। ये 2 एक्सचेंज है जहां पर बेसिकली शेयर्स खरीदे और बेचे जा रहे हैं। तो इन्हीं जो एक्सचेंज है इन्हीं को हम स्टॉक मार्केट कहते हैं। इसमें जो सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज है वो BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। आपने एक बिल्डिंग भी देखी होगी, आइकॉनिक बिल्डिंग है, वो BSE की ही है। जबकि NSE जो है ये नया है लेकिन सबसे बड़ा स्टॉक एक्सचेंज है इंडिया का। तो ये 2 स्टॉक एक्सचेंज है जहां पर हम शेयर्स बेचते हैं। तो बेसिकली अगर मुझे कोई कंपनी का शेयर खरीदना है तो मैं NSE में जाऊंगा और बोलूंगा कि कोई व्यक्ति है जो अपने शेयर्स बेचना चाहता है। यहां पर मिस्टर ए आएंगे, बोलेंगे हाँ जी मैं तो शेयर बेचना चाहता हूं। तो वो
बोलेंगे मैं शेयर बेचना चाहता हूं, मैं बोलूंगा मैं शेयर खरीदना चाहता हूं, और आपस में हम एनएससी के थ्रू अपनी डील कर लेंगे। ऐसे ही हमारे पास दूसरा ऑप्शन बीएससी का भी है। अगर मान लीजिए मैं किसी ABC कंपनी का शेयर खरीदना चाहता हूं, तो मैं जाऊंगा बीएससी में, बोलूंगा कि भैया मुझे ABC कंपनी का शेयर खरीदना है, कोई है जिसको बेचना है? तो वो मान लीजिए मिस्टर बी है जो बोलेगा हाँ जी मैं ABC कंपनी का शेयर बेचना चाहता हूं, तो मैं बोलूंगा ठीक है जी मुझे बेच दो। और ऐसे बीएससी के थ्रू भी हम शेयर्स खरीद और बेच सकते हैं। तो एनएससी बीएससी क्या होते हैं ये भी आपको समझ आ गए हैं, लेकिन यहाँ पे एक चीज है जो समझने वाली है और जो आपको पता होना बहुत ज्यादा जरूरी है। वैसे इसका आपने नाम भी सुन रखा होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूं। तो देखिए, अगर आप कभी एनएससी से शेयर खरीदना चाहते हैं तो शेयर तो हम एनएससी से ही खरीद सकते हैं या बीएससी से ही खरीद सकते हैं। यही दो मेन स्टॉक एक्सचेंज है। वैसे पुराने टाइम पे बहुत सारे एक्सचेंज होते थे, लेकिन आज के टाइम पर यही दो मेन एक्सचेंज है जहां से हम शेयर्स बाय एंड सेल कर सकते हैं। लेकिन आप डायरेक्टली एनएससी पे जाएंगे तो एनएससी बोलेगा मैं आपको शेयर नहीं दूंगा, आप अपने ब्रोकर के थ्रू आइए। यानी हर कोई मेरे पास मत आओ कि मेरे से शेयर खरीदना है, आप किसी ब्रोकर के थ्रू आओ, मैं ब्रोकर के थ्रू ही आपको शेयर दूंगा। यानी आप एनएससी से चाहे बीएससी से डायरेक्टली शेयर्स नहीं खरीद सकते हैं, ना ही डायरेक्टली आप वहां पर शेयर्स बेच सकते हैं। आपको बीच में एक ब्रोकर रखना होता है और ये ब्रोकर आपके बिहाफ पे डील करता है। तो मान लीजिए आपको ABC कंपनी के 1000 शेयर्स खरीदने हैं, तो आप अपने ब्रोकर के पास जाएंगे और उसको बोलेंगे कि मुझे NSE से 1000 शेयर खरीद के दो। ये ब्रोकर NSE के पास जाएगा और आपको शेयर खरीद के देगा। अगर आपको अपने शेयर्स बेचने हैं 1000 शेयर्स, तो फिर से आपको अपने ब्रोकर के पास जाना होगा। ये ब्रोकर NSE से आपके शेयर सेल करवाएगा। यानी आप डायरेक्टली NSE BSE से शेयर नहीं खरीद सकते हैं, आपको एक ब्रोकर की जरूरत होती है। लेकिन ये जो ब्रोकर हैं, ये गली मोहल्ले में बैठने वाले ब्रोकर नहीं है, ये बड़ी बड़ी हजारों करोड़ की कंपनीज हैं जो कि आपके लिए शेयर्स बाय एंड सेल करने में हेल्प करती हैं। जैसे मैं आपको एक ब्रोकर का एग्जांपल दूं, तो आपने एंजल वन कंपनी का नाम सुन रखा होगा। ये जो कंपनी है ये एक ब्रोकर है जिसके थ्रू आप शेयर्स खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। लेकिन अगर आपको अपने शेयर्स खरीदने या बेचने हैं तो आपको उस ब्रोकर के पास अपना अकाउंट खुलवाना पड़ता है, और ये जो अकाउंट है इसको कहा जाता है डीमैट अकाउंट। तो अगर आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है, ट्रेड करना है, कुछ भी करना है स्टॉक मार्केट से जुड़ा हुआ, तो आपके पास अपना एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। और अगर आपके पास डीमैट अकाउंट नहीं है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको एंजल वन का लिंक दे रखा है, वहां से आप अपना बिल्कुल फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा और वहां से अपना फ्री डीमैट अकाउंट खुलवा लेना। तो अब जब आपका एंजल वन में डीमैट अकाउंट खुल जाएगा और उसके बाद आप शेयर्स खरीदना है, बेचना चाहते हैं, तो ये आप कैसे कर सकते हैं? तो इसके लिए जितने भी ये ब्रोकर्स हैं उन्होंने अपने मोबाइल एप्लीकेशंस बनाए हैं, वेबसाइट्स बनाए हैं, जहां से आप शेयर्स भी खरीद सकते हैं और बेच भी सकते हैं। तो भले ही आप अपने ब्रोकर के थ्रू जा रहे हैं, लेकिन वो जो शेयर्स खरीदे जाएंगे वो NSE या BSE से ही खरीदे जाएंगे। तो एग्जांपल के लिए अगर मान लीजिए आपने एंजल वन का डीमैट अकाउंट खुलवा लिया है, जिसका लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दिया है, तो उसके बाद आप प्ले स्टोर या फिर ऐप स्टोर से एंजल वन के ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद जब आप लॉग इन कर लेंगे तो आपको ये इंटरफेस दिखाई देगा। अब ये जो ऐप है उसके थ्रू आप सब जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब इस ऐप को यूज कैसे करना है इसके ऊपर भी मैंने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है, उसका लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में दे दूंगा, जिसके थ्रू आपको समझ आ जाएगा कि शेयर खरीदा और बेचा कैसे जा सकता है। अभी मैं आपको सिर्फ एग्जांपल बता रहा हूं, उसमें डिटेल में बताया गया है, क्योंकि इस ऐप को भी समझना है तो 15-20 मिनट लग जाएंगे इसको समझाने में। तो उस वीडियो में हमने आपको डिटेल में समझाया है, तो उसको देख लीजिएगा। तो फिलहाल मैं आपको सिर्फ एग्जांपल के लिए दिखाता हूं कि स्टॉक आप खरीदेंगे या बेचेंगे कैसे। तो मान लीजिए मैं एक कंपनी का स्टॉक खरीदना चाहता हूं, तो मुझे ऊपर जाना है और उस स्टॉक का नाम लिख के सर्च करना है। तो मैंने यहाँ पर नाम लिख के सर्च कर लिया है। मैं आपको स्टॉक का नाम इसलिए नहीं दिखा रहा हूँ क्योंकि ये सिर्फ एक एग्जांपल है, ये कोई भी बाय या सेल रिकमेंडेशन नहीं है, और हम लीगली आपको किसी स्टॉक का नाम इस तरीके से नहीं दिखा सकते हैं। ये सिर्फ समझाने के लिए बताया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर मैं आपको स्टॉक का नाम मैंने सर्च कर लिया है। उसके बाद उस स्टॉक की जो डिटेल होगी वो हमें नीचे दिखाई देगी, और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपका NSE लिखा हुआ दिखाई दे रहा है, BSE लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो अगर आप NSE से खरीदना चाहते हैं, देखिए मैं अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू खरीद रहा हूँ, लेकिन मैं NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज से खरीदना चाहता हूं, वो भी लिखा है, या BSE से खरीदना चाहता हूं। आप चाहे NSE से खरीदो, BSE से खरीदो, कोई फर्क नहीं है। अगर आपको 5 पैसा कहीं पे सस्ता मिल जाता है आप वहां से खरीद लेना, अदरवाइज दोनों जगह पे प्राइस सेम रहती है। तो मान लीजिए मैं NSE से खरीदना चाहता हूं, तो मैंने इस पर क्लिक किया है, और जैसे ही मैं इस पर क्लिक करता हूं तो यहां पर हमें बहुत सारी डिटेल्स देखने को मिलती है। जैसे अगर मैं इस स्टॉक की डिटेल देखना चाहता हूं तो मैंने यहाँ पे क्लिक कर देना है। अब जैसे ही मैं यहाँ पे क्लिक करूंगा तो उस स्टॉक की जो भी डिटेल है, जैसे उसकी जो प्राइस है, उसकी ओपन प्राइस क्या थी, मतलब किस प्राइस पे आज जब मार्केट खुला था उस टाइम पे वो ओपन हुआ था, पूरे दिन में हाई कितना गया है, लो कितना गया है, ये सब कुछ हमें यहाँ पे दिखा देता है।
तो यहाँ पर आप स्टॉक की डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा अगर मान लीजिए आप उस स्टॉक का चार्ट देखना चाहते हैं तो आपने यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पर आपको स्टॉक का चार्ट भी देखने को मिलता है। आप 5 मिनट में चार्ट देखना चाहते हैं, 10 मिनट में चार्ट देखना चाहते हैं, ये सब चीज़ें भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सब देखने के बाद अगर आपको लगता है कि मुझे इस स्टॉक को बाय करना है तो यहाँ पर बाय का ऑप्शन है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद कितने शेयर्स आप खरीदना चाहते हैं, मान लीजिए आप 10 शेयर खरीदना चाहते हैं तो आपने 10 लिख के क्लिक किया है। ये सिर्फ एग्जाम्पल है तो मैं आपको ज़्यादा डिटेल्स नहीं दिखा रहा हूँ। तो आपने 10 यहाँ पे लिख दिया। अब उस 10 शेयर को खरीदने के लिए आपको कितने रुपए चाहिए होंगे वो आपको यहाँ पर दिखाई देगा। इसके बाद यहाँ पर 2 ऑप्शंस हैं, आप लिमिट प्राइस में खरीदना चाहते हैं या मार्केट प्राइस में खरीदना चाहते हैं। ये चीज़ों को डिटेल में समझना है तो उस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो मान लीजिए मैं कहता हूँ कि भाई मार्केट में जो प्राइस चल रही है मैं तो उसी प्राइस में खरीदना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे मार्केट पे लिख के क्लिक करना होगा और उसके बाद जैसे मैं बाय पे क्लिक करूंगा तो यहाँ से मैं अपने स्टॉक्स को बाय कर सकता हूँ। अभी क्योंकि ये वाला जो डीमैट अकाउंट है इसमें मैंने फंड ऐड नहीं कर रखा है इसलिए यहाँ पर बाय का ऑप्शन नहीं आ रहा है, अदरवाइज यहाँ पे बाय का ऑप्शन आएगा। और वैसे भी अभी क्योंकि जब मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ तब मार्केट बंद हो चुका है तो इस टाइम पर हम बाय नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहां पर आपको बाय पे क्लिक करना होगा। फिर जैसे ही आप कंफर्म बाय पे क्लिक करेंगे आपका जो शेयर होगा वो बाय हो जाएगा। और बाय होने के बाद आप जैसे ही अपने पोर्टफोलियो वाले सेक्शन पर जाएंगे उसके बाद आप इक्विटी पे जाएंगे तो यहां पर आपको वो स्टॉक दिखाई देगा और उस स्टॉक में आपका जो प्रॉफिट चल रहा होगा, लॉस चल रहा होगा, ये सब कुछ यहां पे दिखाई देगा। अब मान लीजिए आप उस स्टॉक को बेचना चाहते हैं तो आपने उस पर क्लिक करना है और जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो उसके बाद यहां पर सेल करने का ऑप्शन आ रहा है, आपने इस पर क्लिक कर देना है। और देखिए जितने भी शेयर्स मेरे पास है अगर मैं ये बेचना चाहता हूं तो यहां पर ये क्वांटिटी दिखाई दे रही है, मैं उस पर क्लिक कर सकता हूं। जैसे मान लीजिए मैं अपने इस कंपनी के सारे शेयर्स बेचना चाहता हूं तो मैंने 774 लिख दिया और मैं यहां पर सेल पे जैसे ही क्लिक करूंगा, प्लेस सेल ऑर्डर, उसके बाद जैसे ही कंफर्म पे क्लिक करूंगा तो ये जो स्टॉक होगा ये सेल हो जाएगा। तो इस तरीके से हम शेयर्स को बाय कर सकते हैं, सेल कर सकते हैं और अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू ही यहां पर आपको म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने का भी ऑप्शन आता है। आप अगर ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो वो सब भी आप यहां से कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए हमने अलग अलग वीडियोस बनाई हैं और इस ऐप को कैसे यूज करना है उसके लिए वीडियो मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दी है, तो वहां से आप शेयर्स को बाय एंड सेल करना सीख जाएंगे। तो अभी तक मैंने आपको क्या क्या बता दिया है, मैंने आपको सबसे पहले बताया आईपीओ के बारे में, उसके बाद मैंने आपको बताया स्टॉक मार्केट में क्या होता है, बेसिक चीज़ें बताई। साथ ही साथ मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे मैंने आपको तीसरी जो चीज़ बताई थी वो बताया था एनएससी और बीएससी के बारे में, यानी जो हमारे स्टॉक एक्सचेंज होते हैं उनके बारे में बताया। फिर मैंने आपको डीमैट अकाउंट क्या होता है और मैंने इसके साथ ही आपको शेयर बाय एंड सेल कैसे करना है वो भी बता दिया है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको अभी पता चल चुकी हैं, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें भी आपको पता होनी चाहिए। आपको ये बेसिक चीज़ें पता चल गई, आप शेयर खरीद बेच सकते हैं, लेकिन कौन सा शेयर खरीदना है, स्टॉक मार्केट अच्छा परफॉर्म कर रहा है, खराब परफॉर्म कर रहा है, ये हमें पता कैसे चलेगा, हम क्या चीज़ें देखेंगे, अब वो समझना ज़रूरी है। तो चलिए उसके ऊपर चलते हैं। तो नेक्स्ट आपने एक नाम सुना होगा निफ्टी का, या आपने सेंसेक्स का नाम सुना होगा। अगर आपने सुना है तो कमेंट करके बताना कि हाँ जी मैंने नाम सुन रखा है निफ्टी और सेंसेक्स का। तो ये निफ्टी क्या होता है और सेंसेक्स क्या होता है और ये किस काम आते हैं। तो देखिए निफ्टी और सेंसेक्स दोनों ही एक इंडेक्स हैं। आपकी अगर कोई बुक होगी, बुक के शुरू में इंडेक्स होता है जो बताता है कि उस बुक के अंदर क्या क्या है। तो ऐसे ही ये जो निफ्टी और सेंसेक्स हैं ये भी एक इंडेक्स हैं जिसके अंदर, बुक के अंदर क्या होते हैं, चैप्टर्स होते हैं, इस इंडेक्स के अंदर स्टॉक्स होते हैं। तो ये जो निफ्टी है इसको निफ्टी 50 भी बोलते हैं क्योंकि इसके अंदर स्टॉक मार्केट के जो टॉप 50 स्टॉक्स होते हैं वो आते हैं। और ऐसे ही ये जो सेंसेक्स है ये 30 स्टॉक्स का बना होता है और इसके अंदर 30 स्टॉक्स आते हैं। तो अगर आपने देखा कि आज सेंसेक्स बढ़ रहा है, आज निफ्टी बढ़ रहा है, आज सेंसेक्स गिर रहा है, निफ्टी गिर रहा है, ये आपने सुना होगा। तो अगर आपको कभी दिखाई देता है कि जो निफ्टी है ये बढ़ रहा है तो इसका मतलब यह है कि इसके अंदर ये जो 50 स्टॉक्स हैं, इन 50 स्टॉक्स की ओवरऑल जो प्राइस है वो बढ़ रही है, जिससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि ओवरऑल जो स्टॉक मार्केट है वो बढ़ रहा है। अगर कभी आपको सुनाई देता है निफ्टी गिर रहा है तो इसका मतलब ये नहीं है कि निफ्टी के अंदर जो 50 स्टॉक्स हैं वो सारे गिर रहे हैं, लेकिन ओवरऑल जो 50 स्टॉक्स को अगर हम जोड़ के देखें तो वो गिर रहा है, जिससे हम ये अंदाजा लगाते हैं कि आज मार्केट गिर रहा है। तो निफ्टी एक इंडेक्स है जिससे हमें मार्केट के बारे में पता चलता है। और ये जो निफ्टी है, मैंने आपको एनएससी के बारे में बताया था, एनएससी एक स्टॉक एक्सचेंज है, तो उसका ही एक इंडेक्स है निफ्टी। यानी निफ्टी एनएससी का है और बीएसई का है सेंसेक्स।
तो ये जो निफ्टी है ये एनएससी का इंडेक्स है, सेंसेक्स बीएससी का इंडेक्स है। तो अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है तो उसके जो टॉप 30 स्टॉक्स हैं वो बढ़ रहे हैं। अगर सेंसेक्स गिर रहा है तो उसके जो टॉप 30 स्टॉक्स हैं, एवरेज बात कर रहा हूं, वो गिर रहे हैं। तो निफ्टी और सेंसेक्स इस तरीके से काम करते हैं। यहां पर मैं आपको थोड़ा सा दिखा भी देता हूं कि निफ्टी और सेंसेक्स को आप चेक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि भाई बता तो दिया, लेकिन जब तक आप खुद से चीजें देख नहीं पाओगे तो आप प्रैक्टिकली उस काम को करोगे कैसे। और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं तो यार कम से कम इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और हाँ, अगर आप चाहते हो कि मैं इस कोर्स को कंटिन्यू करूं, क्योंकि ये एक जो कोर्स है इसमें मैं बेसिक कवर कर रहा हूं, आगे मैं स्टॉक सिलेक्शन भी बताना चाहता हूं, बहुत कुछ बताना चाहता हूं। तो अगर आप चाहते हो कि मैं ये सब कुछ डिटेल में बताऊं तो इसके लिए पार्ट 2 लिख के कमेंट कर दीजिएगा। अगर आप लोग के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम इसका नेक्स्ट पार्ट भी अपलोड करेंगे। मैं पूरा डिटेल में सिखाना चाहता हूं, बट कमेंट जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर इसमें खास रिस्पांस नहीं आता तो फिर उतनी मेहनत करने का ना फायदा नहीं है। तो वीडियो को लाइक और साथ ही साथ कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तो यहां पर देखिए, वैसे मैंने जो इसका एडवांस चार्ट खोल रखा है वो निफ्टी का ही चार्ट खुला हुआ है और ये इसका एडवांस चार्ट है। अगर मैं आपको शुरू में दिखा दूंगा तो आपको बड़ा डर सा लग जाएगा, लेकिन बेसिक चीजें यहीं पर बता देता हूं, ओवरऑल दिखाऊंगा। अगर यहां पे ग्रीन कैंडल बन रही है तो मार्केट बढ़ रहा है, अगर रेड कैंडल बन रही है तो मार्केट गिर रहा है। और यहां पर मैंने 5 मिनट का चार्ट खोल रखा है। अगर मैं पूरे दिन का चार्ट देखना चाहता हूं तो मुझे यहां पर 1 डे सेलेक्ट करना है। अब जब मैं 1 डे सेलेक्ट करता हूं तो आज के दिन में जो निफ्टी था वो बड़ा था घटा था, ये हमें दिखाई देगा। तो आज आपको दिखाई दे रहा है कि निफ्टी ग्रीन कलर की कैंडल बनी है, मतलब बड़ा था। इससे पहले दिन में निफ्टी गिरा था। तो अगर आप बेसिक देखना चाहते हो, शुरुआत के हिसाब से सीख रहे हो क्योंकि आप, तो यहां पर आपने सिंपल लिखना है निफ्टी। आप निफ्टी लिख के गूगल में सर्च मार दो और जैसे ही आप सर्च मारोगे आपको दिखाई देगा यहां पर निफ्टी खुल गया है और दिखाई दे रहा है कि निफ्टी की जो ओवरऑल वैल्यू है वो अभी चल रहा है 24,339 का। और यहां पर आज ये कितना बड़ा है, 0.65% बड़ा है, यानी आज मार्केट बड़ा है, जो आपने सुना होगा। ऐसे ही अगर आप सेंसेक्स को देखना चाहते हो तो यहां पर आप लिख के सर्च कर सकते हो गूगल में जाके सेंसेक्स। अब अगर आप सेंसेक्स लिख के सर्च करते हो तो आप देख सकते हो कि आज सेंसेक्स कितने पॉइंट बढ़ा है, 602 पॉइंट बढ़ा है और अभी ये 80,000 पर पहुंच चुका है। तो यहां से हमें पता चल रहा है कि जो बीएससी का इंडेक्स है सेंसेक्स, आपको दिखाई दे रहा है बीएससी सेंसेक्स भी लिखा है, वो बढ़ रहा है। इसका मतलब आज मार्केट बढ़ा है। तो अब आपको निफ्टी और सेंसेक्स क्या होते हैं ये भी पता चल चुके हैं। ऐसे ही आपको एक बैंक निफ्टी का नाम बहुत सुनने को मिलेगा। बैंक निफ्टी क्या है, वो भी एक इंडेक्स है, बस वो बैंक का इंडेक्स है। तो यहां पर क्या होता है, जो टॉप 12 बैंक्स हैं उनसे मिलकर ये बना हुआ है। और अगर बैंक निफ्टी बढ़ता है तो इसका मतलब जो टॉप 12 बैंक्स हैं उनकी प्राइस बढ़ी है, यानी आज बैंक सेक्टर ने अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर बैंक निफ्टी गिरता है तो बैंक सेक्टर ने खराब परफॉर्म किया है। तो अब आपको निफ्टी सेंसेक्स भी क्लियर हो गया है। तो अब हम समझते हैं कुछ बेसिक चीजों के बारे में, जो इसकी बेसिक टर्म्स हैं, आपको स्टॉक मार्केट में पता होनी चाहिए। तो इसमें जो सबसे पहली टर्म आपको पता होनी चाहिए वो है स्टॉक्स और शेयर्स। वैसे ये दोनों जो टर्म्स हैं इनको सिनोनियम की तरह यूज किया जाता है। कभी स्टॉक्स की जगह पे शेयर्स बोल दिया जाता है, कभी शेयर्स की जगह पे स्टॉक्स बोल दिया जाता है। लेकिन इन जनरल अगर मैं आपसे कभी कहता हूं कि मेरे पास 4 स्टॉक्स हैं तो इसका मतलब मेरे पास 4 अलग अलग कंपनी के शेयर्स हैं। जबकि अगर मैं आपको कहता हूं कि मेरे पास 4 शेयर्स हैं तो इसका मतलब मेरे पास किसी एक कंपनी के 4 शेयर हैं। तो इन दोनों के बीच में एक छोटा सा डिफरेंस है जो कि बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है, बट आप क्योंकि मुझसे सीख रहे हैं तो हर एक छोटी छोटी चीज आपको पता होनी चाहिए। इसलिए मैंने आपको क्लियर कर दिया है कि स्टॉक्स और शेयर्स में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, सिर्फ बोलने के नजरिए से। तो अगर आपको कभी कोई बोले कि भाई मेरे पास ना इस कंपनी के 4 स्टॉक्स हैं, तो उसको बोलना तेरे पास स्टॉक एक ही है, उस कंपनी के 4 शेयर्स हैं तेरे पास। आपको ये डिफरेंस पता होना चाहिए। तो ये पहली बेसिक चीज आपने समझ ली है। अब समझते हैं बुलिश, बेयरिश और साइडवेज के बारे में। ये बेसिक टर्म्स हैं जो आपको मार्केट में सुनाई देगी। तो सबसे पहले अगर बुलिश की बात करें तो बुलिश जो टर्म है ना, ये बनी है बुल से। आपने देखा होगा कि अगर बुल कभी लड़ाई करता है तो वो अपने सर से ऊपर की तरफ मारता है। तो इसका मतलब जो बुलिश है वो हमें बताता है कि मार्केट ऊपर की तरफ जा रहा है। तो अगर आप कभी सुनते हैं कि कोई कह रहा है कि मार्केट बुलिश है तो इसका मतलब मार्केट बढ़ रहा है, ये आपको पता होना चाहिए। दूसरी चीज है साइडवेज। तो इसके भी नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि मार्केट साइड में है। तो अगर कभी आप सुनते हैं कि मार्केट साइडवेज चल रहा है तो इसका मतलब ना तो मार्केट बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है ना बहुत ज़्यादा गिर रहा है, जहां पर प्राइस है उसके आसपास ही चल रहा है। और जब मैं मार्केट बोल रहा हूं ना यहाँ पे ध्यान दो, मेरे मार्केट का मतलब है निफ्टी, सेंसेक्स, इनकी बात कर रहा हूं। अगर मैं किसी पर्टिकुलर स्टॉक की बात करूंगा तो मैं बोलूंगा एबीसी स्टॉक साइडवेज चल रहा है, एबीसी स्टॉक बुलिश है, ऐसे आप समझ सकते हैं। इसके बाद जो हमारी तीसरी टर्म होती है वो होती है बियरिश।
बियरिश के भी नाम से ही आपको समझ आ रहा है कि ये टर्म बनी है बियर से। अब जब बियर लड़ाई करता है तो वो अपने पंजे से नीचे की तरफ मारता है, तो इसलिए बियरिश जो टर्म है वो मार्केट के गिरने को रिप्रेजेंट करती है। तो अगर कभी कोई कहता है कि आजकल मार्केट बियरिश चल रहा है, तो इसका मतलब आजकल मार्केट नीचे को गिर रहा है। तो ये आपको बेसिक समझ आ गया। तो अब समझते हैं सेक्टर या इंडस्ट्री के बारे में। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको पता होनी चाहिए। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें बताने के लिए, बट यहाँ पर सेक्टर या इंडस्ट्री की बात करें तो देखिए जो स्टॉक्स है ना, ये अलग अलग सेक्टर्स में या इंडस्ट्री में डिवाइडेड है। कभी आपको सुनाई देगा आईटी सेक्टर, तो आईटी सेक्टर मतलब इसमें जो आईटी से रिलेटेड कंपनीज हैं उनकी बात की जा रही है। अगर आपको कभी सुनाई देता है बैंकिंग सेक्टर, यानी यहाँ पर बैंक की बात की जा रही है। अगर आपको कभी सुनाई देता है डिफेंस सेक्टर, तो यहाँ पर डिफेंस से रिलेटेड जितने स्टॉक्स हैं उनकी बात की जा रही है। तो ऐसे स्टॉक मार्केट को अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया गया है ताकि हम आसानी से समझ सकें। तो अब आपने बहुत सारी बेसिक चीजें समझ ली हैं। आपने समझा आईपीओ क्या होता है, स्टॉक मार्केट क्या होता है, स्टॉक एक्सचेंज क्या होता है, आपने निफ्टी और सेंसेक्स के बारे में समझ लिया, आपने स्टॉक में इन्वेस्ट कैसे करना है ये सब समझ लिया है। तो अब देखिए स्टॉक मार्केट में ना इन्वेस्ट करने के बहुत सारे तरीके होते हैं और स्टॉक मार्केट से पैसे कमाने की बहुत सारी स्ट्रैटेजी होती है। जैसे कुछ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग करते हैं, आपने एक बार पैसा डाला और आप उसको डाल के भूल गए हैं, इसको लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग कहा जाता है। इसके बाद कुछ लोग ट्रेडिंग करते हैं। अब ट्रेडिंग में भी इंट्राडे ट्रेडिंग होती है, पोजिशनल ट्रेडिंग होती है, स्विंग ट्रेडिंग होती है, और ये सारी चीज़ें स्टॉक मार्केट के अंदर आती हैं। तो ये सब हम आगे आपको सिखाएंगे। इसके अलावा देखिए अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट कर रहे हैं तो किसी भी स्टॉक में आंख बंद करके अगर इन्वेस्ट कर दोगे तो वहां तो समझो नुकसान होगा ही। तो एनालिसिस भी किया जाता है। अब ये जो एनालिसिस होते हैं ये भी दो तरीके के होते हैं। एक होता है फंडामेंटल एनालिसिस, दूसरा होता है टेक्निकल एनालिसिस। इनको करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं, बहुत सारे अप्रोच होते हैं। तो ये सारी चीज़ें अभी आपको सीखनी बाकी हैं, जो कि हम अपने नेक्स्ट वीडियो में सिखाएंगे। उसके लिए बस आप कमेंट कीजिए। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हमारा जो नेक्स्ट लेक्चर है वो भी हम जल्दी अपलोड करेंगे। तो कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। फ्री डीमैट अकाउंट का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है, और अगर आप डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो देख सकते हैं। धन्यवाद।